नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और एसएससी जीडी के से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेली की डेली क्लासें डाली जा रही हैं और उसी से रिलेटेड आज हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिससे एक एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इससे हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखा जा रहा है, तो इन्हीं को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला जो है मिस यूनिवर्स 2024 मिस यूनिवर्स 2024 जो विक्टोरिया काजेर थेल्विंग को मिला है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क एक देश है। अगर हम मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें तो मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिनीना पिचकोवा को ये चेक रिपब्लिक मतलब चेक गणराज्य जो देश है वहाँ से मिला है। ये मिस वर्ल्ड हो गई है और ये मिस यूनिवर्स हो गई। बुकर प्राइज़ की अगर बात की जाए तो बुकर प्राइज़ इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास के लिए होता है। तो बुकर प्राइज़ की अगर बात की जाए तो बुकर प्राइज़ 2024 ये सामांथा हार्वे को मिला है और उनके उपन्यास के लिए, उनका उपन्यास ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान रखना, बुकर प्राइज़ 2024 सामांथा हार्वे और उनका जो उपन्यास है वो उपन्यास है ऑर्बिटल। बुकर प्राइज़ अगर 2023 की बात भी कर लेते हैं, मान लो 2023 के पूछ ले, तो 2023 का जो बुकर प्राइज़ है वो मिला था पॉल लिंच को और ये आयरलैंड के लेखक थे। इनका जो उपन्यास था वो प्रॉफरेट सॉन्ग था। इनका जो उपन्यास था वो क्या था, प्रॉफरेट सॉन्ग। अगर हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें, किसकी बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 में, अच्छा ये इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए, मतलब ये तो हो गया इंग्लिश में लिखे गए उपन्यास के लिए मिलता है और ये इंग्लिश में अनुवादित करने के लिए इंग्लिश में किए गए मतलब इंग्लिश में अनुवादित किए गए उपन्यास के लिए मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। जेनी एरपन बैक और माइकल हार्फोमैन। ठीक है, उपन्यास का नाम क्या है, कैरोस। ध्यान रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 और बुकर उपन्यास का नाम है कैरोस। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 की बात कर लेते हैं, जॉर्जी गॉस्पो डिनावो। ठीक है, ये बल्गेरियाई के लेखक हैं। उपन्यास था टाइम शेल्टर। इनका जो उपन्यास था वो कौन था, टाइम शेल्टर। ठीक है, तो अगर हम बुकर प्राइज़ की बात करें तो बुकर प्राइज़ 2024 सामांथा हार्वे। बुकर प्राइज़ 2023 की बात करें तो पॉल लिंच। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात की जाए तो जेनी एपरनबैक, माइकल होमफैन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 की बात की जाए तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। ठीक है, बल्गेरियाई लेखक थे और इनका जो उपन्यास था वो था टाइम शेल्टर। अगर हम बात करें यहाँ से 96 ऑस्कर पुरस्कार की, 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 की अगर बात की जाए तो 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए तो ओपनहाइमर। ठीक है, अगर फीचर फिल्म की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात की जाए तो द बॉय एंड द हेरोन। ठीक है, तो 96 पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार था जो कि 2024 में फिल्म के लिए दिया जाता है, फिल्म से रिलेटेड ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला था सेलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मिला था एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को ओपनहाइमर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नॉलन और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरोन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे है पुलित्जर पुरस्कार 2024 और ये पुलित्जर पुरस्कार है। पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, हालांकि और भी क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन फेमस है कि ये ज़्यादातर पत्रकारिता क्षेत्र में दी जाती है। अगर हम सार्वजनिक पत्रकारिता के लिए अगर जाएँ तो पत्रकारिता क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा की अगर बात की जाए तो पब्लिका। ठीक है, प्रो पब्लिका करके एक संगठन है जिसे है ना, एक संस्था है जिसे सार्वजनिक सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया, प्रो पब्लिका। ठीक है, खोजी रिपोर्टिंग मतलब डिस्कवरी रिपोर्टिंग की अगर बात की जाए तो ये मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ट्रेयर को। ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स के हन्ना ट्रेयर को क्या दिया, हन्ना ट्रेयर को खोजी रिपोर्टिंग मतलब डिस्कवरी के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को, पुलित्जर पुरस्कार। अब ये है ना, पुस्तक और संगीत श्रेणी में भी कहीं ना कहीं दिया जाता है। तो पुस्तक नाटक और संगीत श्रेणी में अगर देखा जाए तो फिक्शन के क्षेत्र में नाइट वॉच को मिला है और ये जो उपन्यास है अमेरिकी उपन्यासकार जेनी एनी फिलिप्स द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो फिक्शन के क्षेत्र में मतलब पुस्तक नाटक के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नाइट वॉच को दिया गया है। ठीक है, और ये जो उपन्यास है वो अमेरिकी उपन्यासकार जेनी एनी फिलिप्स द्वारा लिखा गया है। अगर हम नाटक के क्षेत्र की बात करें
ठीक है। तो अगर नाटक के क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें ये प्राइमरी ट्रस्ट को दिया गया है। ये नाटक जो था अमेरिकी नाटककार एमोनी बूथ द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये फिक्शन के क्षेत्र में था और ये नाटक के क्षेत्र में, ठीक है। ये प्राइमरी ट्रस्ट था, प्राइमरी ट्रस्ट नाटक के क्षेत्र में किसे दिया गया, प्राइमरी ट्रस्ट को। और ये नाटक जो था अमेरिकी नाटककार एवोनी बूथ द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नाटक का नाम था प्राइमरी ट्रस्ट। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा के पुरस्कार की तरफ। आप फीफा आपको पता ही होगा, जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित होता है और इसके 2024 में जो पुरस्कार दिए गए ये भी हमें याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर जो कि ब्राज़ील के हैं। अगर हम सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो एतना बॉन मार्टी जो कि स्पेन की हैं। अगर हम सर्वश्रेष्ठ पुरुष, हालांकि ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ये ज़्यादा याद रखना। लेकिन अगर हम पुरुष गोलकीपर की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना से हैं। सर्वश्रेष्ठ अगर महिला गोलकीपर की बात करें तो एलिसा नेहर जो कि यूएसए से हैं। सर्वश्रेष्ठ अगर पुरुष कोच की बात की जाए तो कार्लो कार्लो एजी एंसेलोटी जो कि मैड्रिड देश की हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच की बात की जाए तो एम्मा हैंस जो कि यूएसए की हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि आपसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी तो विनीसियस जूनियर जो कि ब्राज़ील के। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। इस समय सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो कि एथेना बॉन मार्टी स्पेन की हैं, ठीक है। तो ये दो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार के लिए, ठीक है। आईसीसी अगर हम क्रिकेट पुरस्कार की बात करें जो कि 2024 का है, लेकिन दिया गया था ये 25 में, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए जनवरी में दिए गए। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है सर गाल फिट्स सॉबर्स ट्रॉफी दी जाती है, जो कि ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, जो कि कहाँ के हैं, भारत के तेज गेंदबाज हैं। अगर हम आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की बात करें, ठीक है, तो ये मिला है एसएल होई हुई फ्लिंट ट्रॉफी, है हुई फ्लिंट ट्रॉफी जो कि अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे जो दिया गया है वो आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये कैसे दिया गया है, ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है दोस्तों। अब आगे अगर हम देखें, अगर आगे देखा जाए तो आईसीसी, एक मिनट दोस्तों, हाँ, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, ये 2024 का। तो पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए तो ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अजमतुल्लाह उमर जेई, ठीक है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए तो 2024 में स्मृति मंदाना जो कि भारत की हैं। आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए 2024 की तो अर्शदीप सिंह जो कि भारत के हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो 2024 में तो अमेलिया केर न्यूजीलैंड की, जिनको अभी ऊपर मिला था, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जिन्हें आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले।